नमस्कार दोस्तों, एसएससी कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं छबराम सर। आज हम पढ़ाएंगे मौर्य वंश में बिंदुसार। इससे पहले हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में 12 वर्ष का अकाल पड़ा। तो ये जैन भिक्षु भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला में चले गए। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में पड़ता है। वहाँ पर चंद्रगिरी पहाड़ियों पर इन्होंने उपवास से अपने प्राण त्याग दिए। उपवास को जैन धर्म में संलेखना या संधारा कहते हैं। इसके बाद इनका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। तो देखें बिंदुसार के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। बिंदुसार 298 BC से 269 BC तक इसका काल था। ठीक, ईसा पूर्व में। बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, माता का नाम दूरदा। बिंदुसार के अन्य नाम यूनानियों द्वारा अमित्रघात, और अमित्रोकेंडी यूनानियों द्वारा अमित्रघात, अमित्रोकेंडीज। वायु पुराण में इसे नंदसार, और भद्रसार, नंदसार और भद्रसार कहा है। परिशिष्ट पर्वन में इसे बिंदुसार। चीनी ग्रंथों में इसे बिंदुपाल, जैन ग्रंथ में से सिंहसेन यह इसकी उपाधियां थी या अन्य नाम। यूनानियों द्वारा अमित्रघात था अमित्रोकेंडीज। वायु पुराण था नंदसार, भद्रसार। परिशिष्ट पर्वन में यहाँ बिंदुसार। चीनी ग्रंथों में इसे बिंदुपाल। जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा गया है। देखें इसके बाद बिंदुसार के दरबार में 2 समुदाय के भिक्षु रहते थे। एक आजीवक समुदाय या संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के थे पिंगल, बतस। एक बौद्ध भिक्षु थे
तारानाथ, इन्हीं तारानाथ ने बिंदुसार को बताया 16 राज्यों का विजेता। इन्हीं तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता 16 राज्यों का विजेता बताया। बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। आगे देखें, आजीवन संप्रदाय पिंगलनाथ बौद्ध भिक्षु तारानाथ थे। ठीक, पिंगल बतस जो थे वो भविष्यवाणी बताते थे। भविष्यवाणी में प्रख्यात थे। भविष्यवाणी बताते थे। क्या क्या आगे, सीरिया का राजा सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था और सेल्यूकस निकेटर ने एक यूनानी को भेजा था। उस यूनानी का नाम था मेगस्थनीज। सीरिया का राजा सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर ने मैग्निस को भेजा था। मैग्निस को भेजा था। सेल्यूकस निकेटर का पुत्र एंटियोकस था। एंटियोकस और बिंदुसार के बीच युद्ध हुआ जिसमें एंटियोकस हार गया। तो एंटियोकस को बिंदुसार ने हराया और बिंदुसार ने इससे बिंदुसार ने एंटियोकस से 3 चीजें मांगी। नंबर 1, सूखे अंजीर, नंबर 2, मीठी मदिरा, नंबर 3, एक दार्शनिक। एंटियोकस ने कहा मेरे यहाँ दार्शनिक देने से पाप होता है, इसलिए इसने दार्शनिक को नहीं दिया, मीठी मदिरा को दिया और सूखे अंजीर को दिया। इस प्रकार एंटियोकस के दरबार में एक यूनानी आया। एंटियोकस के दरबार में एक यूनानी आया जिसका नाम था डाईमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेज दिया। बिंदुसार के दरबार में भेजा। इस
प्रकार अब देखें यहाँ पर एंटियोकस ने डाईमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेज दिया। जो दूसरा यूनानी था प्रथम यूनानी मेगस्थनीज था, और द्वितीय यूनानी डाईमेकस था। अब क्वेश्चन बनता है कि मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी कौन बना। मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी कौन बना, तो आपका आंसर होगा डाईमेकस मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी बना। डाईमेकस मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी बना। आगे देखें, सीरिया और मिस्र से इसके अच्छे संबंध थे। तो क्वेश्चन बनता है ऐसा कौन सा राजा था जिसके सीरिया और मिस्र दोनों से अच्छे संबंध थे, तो आपका आंसर होगा बिंदुसार। मिस्र का राजा टोलमी द्वितीय था। टोलमी द्वितीय ने डायनोसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। डायनीसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के 101 पुत्र थे। बिंदुसार को जब बुढ़ापा आया तो इसने घोषणा की कि हम अपने दरबार में राजा चुनना चाहते हैं। तो इसने पिंगल बत्सस से कहा कि हमारे दरबार का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो पिंगल बत्सस ने बताया कि आपके कितने पुत्र हैं। तो बिंदुसार ने बताया मेरे 100 पुत्र हैं। कि क्यों, आप तो कह रहे थे कि मेरे 101 पुत्र हैं। तो बिंदुसार ने कहा एक मेरा पुत्र जो बहुत गंध है, मैला कुचैला है, गंध उसके आती है, वगैरह वगैरह बातें बताएं, उसे मैं अपना पुत्र नहीं मानता हूँ। तो अच्छा, पिंगल बत्सस ने बताया कि अपने सब पुत्रों को बुलाओ, मैं उनमें से एक राजा चुन दूंगा। तो जो बदसूरत पुत्र था उसकी माँ ने भी भेजा उसे कि जाओ तुम दरबार में, आज राजा का निर्णय होगा। तो उसने बताया, बदसूरत पुत्र ने कहा कि मुझे पिताजी पुत्र अपना नहीं मानते हैं। तो उसकी माता ने कहा कि तुम जाओ, तुम्हारे पिताजी अच्छे हैं, तुम उनके पुत्र हो, तुम भी हो सकता है वहाँ के राजा बन जाओ।
तो बदसूर पुत्र वहां से चला और सब 100 लड़के थे बिनसार के, वो सब पैदल जा रहे थे। तो रास्ते में बदसूर पुत्र को राधा गुप्त मिले। राधा गुप्त ने पूछा कि तुम क्या जा रहे हो? तो उसने जवाब दिया कि हम भी राज्य अभिषेक होने जा रहा है, उसमें भाग लेने जा रहा हूँ, हम भी बिंदुसार के पुत्र हैं। तो राधा गुप्त ने उसे हाथी पर बैठाया। अब लोग देखते हैं सब 100 पुत्र उसके पैदल चलते हैं, जो बदसूर पुत्र है वो हाथी पर बैठ कर चलता है। तो उत्तराधिकारी के लिए 2 युद्ध में उतरे। एक बिंदुसार ने अपने सुंदर बच्चे, सबसे या बड़े बच्चे सुसीम को, और दूसरा विपरीत में उतरा कौन? बदसूर बच्चा जिसका नाम था अशोक। अशोक हुआ तो उसी वक्त तक्षशिला में विद्रोह फैल गया। तक्षशिला जब विद्रोह फैल गया, सॉरी, तो उद्यभूमि से दोनों जने चले गए। जो 100 बच्चे थे बिंदुसार के, वो तो अपने अपने महलों में चले खाना खाने के लिए, और जो बक्सुर या गंध वाला बच्चा था वो सबसे पूछ रहा था कि तुम्हें खाना मिला या नहीं, तुमने खाना खाया या नहीं। तो सब लोग देख रहे थे और सब लोग समझ गए थे कि अगला उत्तराधिकारी यही बच्चा बनेगा। पिंगल वसन ने ये जानकारी बिंदुसार को नहीं दी थी, क्योंकि बिंदुसार उससे बहुत घृणा करता था। उसी वक्त तक्षशिला में विद्रोह हुआ। बिंदुसार के कानों में कुछ भनक पड़ी कि लोग बताते हैं बदसूर जो हमारा बच्चा भाई उत्तराधिकारी बनेगा। तक्षशिला में विद्रोह हुआ। तक्षशिला का विद्रोह दमन के लिए बख्तुर बच्चे या जो गंध वाला बच्चा था उसे भेजा कि जाओ तुम तक्षशिला का विद्रोह का दमन कीजिए। और सेना तो उसको दी लेकिन हथियार नहीं दिए। जब गंध वाला बच्चा जो गया या अशोक गया, तो वहां पर जब तक्षशिला में पहुंचा तो इसने कहा अगर कोई बाहर निकलेगा या विद्रोह करेगा उसे मैं काट काट के उसके 50 टुकड़े कम से कम कर दूंगा। इसे इस तरह वह दैनिक रोजाना जाता रहा और रोजाना बताता रहा। तो लोगों ने उसकी बात मान ली कि हो सकता है मुझको काट न डाले, और विद्रोह का शांत हो गया। अब शांत हो गया, लौट गया, तो बिंदुसार को ये बात अच्छी नहीं लगी। बिंदुसार ने उसे उज्जैन का राजा बना दिया। बिंदुसार ने उज्जैन का राजा बना दिया। देखें, उत्तराधिकारी के लिए 2 पुत्र थे। एक उत्तराधिकारी के लिए 2 पुत्र थे। उतरे। एक प्रथम था सुसीम और द्वितीय था अशोक। तक्षशिला में प्रथम बार विद्रोह हुआ। प्रथम विद्रोह हुआ जिसका दमन चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, वो अशोक ने किया, अशोक ने किया। अशोक ने किया। क्वेश्चन आता है कि तक्षशिला का प्रथम विद्रोह का दमन किसने किया? तो अशोक ने किया, और अशोक को उज्जैन का राजा बना दिया।
राजा बना। इसके बाद तक्षशिला में दोबारा फिर विद्रोह हुआ, द्वितीय विद्रोह हुआ। उसका दमन सुसीम ने किया। उसका दमन सुसीम ने किया और सुसीम को तक्षशिला के लोगों ने पकड़ लिया। बिंदुसार को लगा कि सुसीम मेरे बेटे सुसीम की हत्या ना की जाए, तो बिंदुसार ने राधा कृष्ण से कहा कि जाओ अशोक को उज्जैन से बुलाकर तक्षशिला में भेजो और सुसीम को वहाँ से दरबार में भेजो, जिससे हम उसको राजा बना सकें। राधा गुप्त ने अशोक को बिंदुसार के दरबार में ले गया और अशोक ने देखा मेरे पिता पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं। अशोक ने अपने पिता के पैर छुए। इसके तुरंत बाद जैसे बिंदुसार की निगाह अशोक पर पड़ी, बिंदुसार चौंक गया। उसने कहा तुमने तो मेरा आज का दिन ही खराब कर दिया, दूर हटो मुझसे, तुम्हारे शरीर से गंध आ रही है। और राधा कृष्ण से बोला कि मैंने सुसीम को बुलाया था, तुम अशोक को क्यों ले आए हो? तो राधा कृष्ण ने बताया कि सुसीम वहाँ पर तक्षशिला में पकड़े हुए थे, वहाँ से छुड़ाने में टाइम लगता, अगर बुला के आते तब तक आपकी मृत्यु ना हो जाती और राजा यहाँ का कौन बनता। बिंदुसार ने कहा नहीं, पुनः जाओ सुसीम को बुला के लाओ। अशोक ने देखा, उसे अच्छी नहीं बात लगी। अशोक ने बिंदुसार के सिर से मुकुट उतारा और अपने सिर पर पहन लिया। इतने में बिंदुसार की मृत्यु हो गई। और 259 इसी बीसी में वहाँ का राजा बन गया। देखें, BC में अशोक वहाँ का राजा बना। अशोक ने 99 भाइयों का मौत के घाट उतार दिया था। अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार डाला था। तो इस प्रकार बिंदुसार का जीवन परिचय था। इसके बाद हम पढ़ेंगे अशोक के जीवन परिचय के बारे में। अशोक के जीवन परिचय को हम कम से कम 2 या 3 पार्टों में बताएंगे, क्योंकि उसका जीवन परिचय बहुत बड़ा है। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।